हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और आज भी हम जुड़े हैं नए नए प्रश्नों के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को ले प्रश्न को। तो कल का प्रश्न था कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 10 अप्रैल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सुप्रसिद्ध इतिहासकार और अवध विशेषता लखनऊ के विशेषज्ञ योगेश प्रवीण जी का निधन हो गया है और अपनी पुस्तक और लेखों के माध्यम से उन्होंने जनता को अवध की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में जानने में सक्षम बनाया है। उन्होंने 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी किताबों के शीर्षक जैसे दास्तान अवध, ताजदार अवध, बहारे अवध, गुलिस्तान अवध, डूबता अवध, दास्तान लखनऊ और आपका लखनऊ शहर के साथ उनके लंबे चौड़े संबंध है। ये सारे उनके प्रमुख शीर्षक हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो आज की सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एनसीएससी के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया। ए श्री नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन नंबर बी श्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, या ऑप्शन नंबर डी रविशंकर जी। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविशंकर प्रसाद। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हम समझेंगे। तो जो केंद्रीय संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया गया है, जो शिकायत के एंड टू एंड फाइलिंग शिकायतों और उनके ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। एनसीएससी शिकायत प्रबंधन पोर्टल हमारे देश की अनुमति जाति की आबादी के लिए देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज करना आसान बना देगा। और यह क्या करेगा, तो ये पोर्टल उन्हें अपने आवेदन तथा अन्य अत्याचार और सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से संबोधित करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, एनसीएससी का उद्देश्य इस पोर्टल के माध्यम से विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करना है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो उससे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका लोगो है और ये हमारे रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय संचार और कानून और न्याय मंत्री हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी की। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आंसर है स्पेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो स्पेन के सविल शहर कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा। अब प्रस्तुतियां संबंधित समाचारों को दुनिया के मीडिया के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लॉरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाएगा। और है क्या, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेताओं का चयन जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के 69 सदस्य शामिल हैं। आखिरी बार यह 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तोशिबा के सीईओ ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है। ए नोबुकी कुरुमतानी, बी सातोशी सुनाकुआ, सी तड़ाशी ओकामुरा, या फिर डी तनाका हिसाशिके। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनका कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो नोबुकी कुरुमतानी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर।
तो तोशिबा के सीईओ ने इस्तीफा दिया। तोशिबा कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोबुकी कुरुमतानी को चेयरमैन सातोशी सुनाकावा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और कंपनी जल्द ही सुनाकावा के उत्तराधिकारियों पर विचार करना शुरू करेगी। तोशिबा कॉरपोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय टोक्यो के मिनातो में है और इसके विविध उत्पादों और सेवाओं में बिजली, औद्योगिकी बुनियादी ढांचा प्रणाली, लिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक घटक आदि भी शामिल हैं। अब चलिए देखते हैं इनको। तो इन्हीं का नाम है नोबुकी कुरुमतानी, ठीक है। और यही तोशिबा के जो अभी नए बने हैं वो हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का किस मंत्रालय के साथ समझौता हुआ? ए कृषि मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी बाल विकास मंत्रालय, डी खाद्य मंत्रालय। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट और कृषि मंत्रालय के बीच समझौता। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के एक पायलट परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट और सुसंगठित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा जिसे फसल कटाई के साथ बाद प्रबंधन और वितरण शामिल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया? ए शिकायत निवारण पोर्टल, बी सहायता निवारण पोर्टल, सी उपभोक्ता निवारण पोर्टल या फिर डी इनमें से सभी। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिकायत निवारण पोर्टल। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल पीड़ितों को उनके आवेदन और अन्य अत्याचार और सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उसमें समयबद्ध तरीके से संबोधित करने में सक्षम रहेगा। और इससे पहले आयोग ने पीड़ितों की शिकायतों को मैन्युअल रूप से संसाधित किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने डसाल्ट सिस्टम्स के साथ समझौता कब किया? ए 12 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। 3-4 ऑप्शन में बताना है आपको इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल को, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नीति आयोग ने डसाल्ट सिस्टम्स के साथ समझौता। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने 14 अप्रैल 2021 को डसाल्ट मिशन फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का लक्ष्य देश भर के युवाओं के नवाचार के लिए एक डिजिटल समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करना है। और इस समझौते के तहत डसाल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए अनुभव, चुनौतियों और हैकाथॉन को डिजाइन करने और आयोजित करेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए प्रोफेसर के विजय राघवन, बी आर चिदम्बरम, सी जी माधवन नायर, डी डॉक्टर ए एस किरण कुमार। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रोफेसर के विजय राघवन के सभी आयु समूहों के में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया गया। इसका अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। ऐप विभिन्न राष्ट्रीय मंत्रालयों द्वारा विकसित विभिन्न इंटरफेस के साथ विभिन्न मंत्रालय वैज्ञानिक रूप से मान्य स्वदेशी उपकरणों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रयासों के एकत्रित करता है, ठीक है। अब देखते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है फ्रेंड्स कि के माधवन का वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्ति हुई? ए 12 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि के माधवन का वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्ति हुई है।
तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि आपको आज की सीरीज कैसे लगी। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको समय पर नोटिफिकेशन क्लास की मिल जाएगी। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ें ताकि यहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर नए नए प्रश्नों के साथ।